प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनसे ट्रंप की मुलाकात हो रही है। इस लिहाज से ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ब्लेयर हाउस में ठहराया गया है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज देर रात यानी भारतीय समय के हिसाब से रात के 2:30 बजे ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल पर भी मीटिंग्स होंगी। इसमें ट्रेड, डिफेंस और रणनीतिक दोस्ती पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री के लिए प्राइवेट डिनर भी होस्ट करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क से भी मिलेंगे और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तुलसी गबार्ड अब डायरेक्ट इंटेलिजेंस के मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह देंगी। आपको बता दें, तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी, क्या बड़ा एजेंडा है, वॉशिंगटन डीसी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी। बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। अपनी जगह फ्रांस की विजिट का भी बहुत महत्व रहा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की नई नीतियों ने या मर्जियाँ कहिए, एक नई उथल पुथल मचाई हुई है। कुछ निश्चित नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे और क्या नीतियाँ अपनाएंगे। तो इस स्थिति में जब एक नई चिंता उठ खड़ी है तो भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो पक्के रहें, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। इकोनॉमिक तौर पर अब देखें तो ट्रंप ने ये कहा है कि जितना टैक्स भारत यानी कि टैरिफ्स भारत लगाता है अमेरिकी सामान पर, उतना ही टैक्स अमेरिका अब भारत की एक्सपोर्ट्स पर लगाएगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना बहुत कठिन हो जाएगा। भारत के टैरिफ्स काफ़ी ऊंचे हैं और अगर अमेरिका ने भी उतने ही ऊंचे टैक्स लगा दिए भारत की सामान पर, भारत की एक्सपोर्ट्स पर, तो कंपनियां तो धंधा कर ही नहीं पाएंगी। दूसरी ओर देखिए, इलीगल माइग्रेशन को लेकर एक हमने देखा जहाज़ आए, 104 लोग आए वहाँ से, अमेरिका से इंडिया पहुँचे, लेकिन ये तो 100 लोगों की बात हो रही है। माना जाता है कि कई लाख लोग हैं भारत के जो यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो गैर कानूनी बसे हुए या किसी वक्त गैर कानूनी आए थे और अब वही स्थिति चली आ रही है। इनमें से अगर अधिकतर लोगों को भी भारत भेजा जाए तो ये बहुत भारी समस्या उठ खड़ेगी यहाँ पर उनके लिए अमेरिका में और साथ में भारत के लिए भी। तो एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयत्न रहेगा कि इसको एक मजबूती पर लाएं और संबंध जो हैं उनको स्टेबल करें और एक आगे रास्ता ढूंढें और अपनाएं जिसमें दोनों देश साथ साथ काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। शेयर बाजार की निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 78 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी में 14 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बिकवाली हावी रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज किन स्टॉक में तेजी और कहां दबाव दिखाई दिया? तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में हमें बाजार के अंदर एक प्रेशर तो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन देखते हैं कि इस प्रेशर में रहने के बावजूद ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो उभर के आए हैं। निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो सन फार्मा में करीबन 3% की तेजी है। केवल सन फार्मा ही नहीं बल्कि अगर फार्मा सेक्टर ही देखें तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम आज देखा गया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में 3.5% का इजाफा, टाटा स्टील 3% और बजाज फिनांस में हमें 2.5%